तो प्लीज सब्सक्राइब द वीडियो। तो देखिए, रिलेशनशिप बिटवीन focal length and radius of curvature। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ में क्या रिलेशन होता है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। मान लीजिए आप किसी भी मिरर से डेराइव कर सकते हैं आंखें, लेकिन सिंप्लिसिटी के लिए मैं कॉनकेव मिरर लेके चल रहा हूं। तो आप कॉनकेव मिरर ले लीजिए। ये इस मिरर की क्या हो गई, प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। ये पोल है, ये फोकस है, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से डिस्टेंस जो होता है वो कितना होता है, पोल का आर, और फोकस से डिस्टेंस जो होता है वो कितना होता है, एफ। ठीक है, और ये जो अपन मिरर लेते हैं दैट इज द स्मॉल अपर्चर। ये इतना छोटा होता है कि इसका जो कर्व है वो बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे स्ट्रेट लाइन हो। तो जैसा आपने पढ़ा पहले कि प्रिंसिपल एक्सिस के जो लाइट रे पैरेलल आती है वह मिरर से रिफ्लेक्ट होकर कहां से गुजरती है, फोकस से गुजर जाती है। लाइट रे जो मिरर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है वो रिफ्लेक्शन के बाद में कहां से गुजरती है, फोकस से गुजरती है। और इस मिरर के अपर्चर पर अगर अपन एक नॉर्मल ड्रॉ करें तो नॉर्मल कहां से गुजरेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। क्यों, क्योंकि रेडियस जो होती है वो हमेशा इस कर्वेचर की क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, नॉर्मल होती है। मान लीजिए ये एंगल अपने ले लिया थीटा, तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा। अब ये दो पैरेलल लाइंस हैं, तो ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी कितना बनेगा, थीटा बनेगा। अब ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, और ये एक ट्रेंगल है, इसको नाम दे दीजिए एम। ये है सी, ये एफ, ये है पी। तो आप देखेंगे ट्रेंगल एम सी एफ में दो एंगल थीटा है, ये भी थीटा है। तो सम ऑफ टू एंगल इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। तो ये कितना बन जाएगा, टू थीटा बन जाएगा। या आप ये भी कह सकते हो ये थीटा और थीटा कितने हैं, टू थीटा। तो वापस यहाँ पे देखो आप, ये जेड बन रहा है। तो जेड में जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो बस इतना सा काम आपका। इसके बाद में बहुत ही सिंपल है। जैसे अपन ये ट्रेंगल लेते हैं, इन ट्रेंगल एम सी पी, इन ट्रेंगल एम सी पी, टेन थीटा किसके इक्वल होगा, अपने कंसिडर कर रहे हैं एमपी जो है वो एक स्ट्रेट लाइन है दैट इज परपेंडिकुलर टू सीपी। ठीक है ना, बिकॉज दिस मिरर इज वेरी स्मॉल, इट्स ए स्मॉल अपर्चर, एंड दिस अपर इन दिस अपर्चर this curved part is just similar to straight line। okay, so mp you consider it as a straight line। तो mp क्या हो गया, cp पे परपेंडिकुलर हो गया। तो क्या बन गया, एक राइट एंगल ट्रेंगल बन गया। राइट एंगल ट्रेंगल में टेन थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर, दैट इज mp डिवाइड बाय बेस, हाउ मच, दैट इज cp। ओके, and theta is very small, for small aperture theta is very small। तो उस कंडीशन में टेन थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, थीटा के इक्वल हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि थीटा किसके इक्वल हो गया, एम पी ओवर सी पी की। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए इसको।
अब आप दूसरा ट्रेंगल लीजिए, ट्रेंगल एम एफ पी। इन ट्रेंगल एम एफ पी टेन टू थीटा, इसमें ये भी एक राइट एंगल ट्रेंगल है। इस राइट एंगल ट्रेंगल में जो टेन टू थीटा बनेगा, टेन टू थीटा किसके इक्वल बनेगा? एम पी डिवाइड बाई एफ पी। अब वापिस वही, बिकॉज दिस मिरर इज वेरी स्मॉल, इट्स स्मॉल अपर्चर, तो आप फिर से कह सकते हैं बट टू थीटा इज ऑल्सो वेरी स्मॉल, सो टेन टू थीटा इज जस्ट अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू टू थीटा। साइन थीटा हो चाहे टेन थीटा हो, उसमें जब थीटा स्मॉल होता है तो साइन थीटा इक्वल टू थीटा के हो जाता है, टेन थीटा इक्वल टू भी थीटा के हो जाता है। तो यहां पर अपन लिखेंगे कि टू थीटा इज इक्वल्स टू हाउ मच? एम पी अपॉन एफ पी, इक्वेशन नंबर 2। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, from equation first and second, we have MP equal upon FP equals to 2 times of theta, बट थीटा किसके इक्वल है? थीटा आपका MP अपॉन CP के इक्वल है। तो आप थीटा की जगह क्या लिख देंगे? MP ओवर FP इक्वल्स टू 2 टाइम्स MP अपॉन CP। ये देखो MP और MP आपस में कैंसिल हो गए, तो क्या बचा? 1 अपॉन FP इक्वल्स 2 अपॉन CP। अब FP किसके इक्वल है? अब डायग्राम में देखेंगे तो FB किसके इक्वल है? F के, और CP किसके इक्वल है? R के। तो उनकी वैल्यूज पुट कर दीजिए। यहाँ पर क्या लिख देंगे? 1 अपॉन F इक्वल्स 2 अपॉन R, या दोनों को रिवर्स कर दीजिए तो F इक्वल्स क्या आ जाएगा? R बाई 2। So this is the relationship between focal length and radius of curvature. अब नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला, इसमें थोड़ा सा आपको ज्योमेट्री का आइडिया होना चाहिए, इसलिए अपन रे ऑप्टिक्स को ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें ज्योमेट्री का यूज होता है। मिरर फॉर्मूला को अपन डिराइव करेंगे तो ये भी देखो सिंपल है। आप एक कॉनकेव मिरर ले लीजिए, ठीक है, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। ये फोकस मान लीजिए, यहाँ इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लीजिए, और यहाँ मान लीजिए कि हमने एक ऑब्जेक्ट रखा है। इस ऑब्जेक्ट को अपने नाम दे दिया ए बी। अब देखो, जब इस ऑब्जेक्ट को अपन इससे रे डायग्राम बनाए इसका इमेज बनाने के लिए, तो इसमें जो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से गुजरती है? फोकस से गुजरती है। ठीक है, डायग्राम आप लोग साथ में नीट एंड क्लीन बनाएंगे। ये थोड़ा सा छोटी मोटी इसमें मिस्टेक हो जाती है डायग्राम बनाते समय, तो आप इसको खुद बना के देखिए।
एक नियम तो हमने क्या यूज किया कि जो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है वो कहां से गुजरती है? आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू फोकस। दूसरी रे अपन ले लेते हैं कि जो लाइट रे मिरर के पोल पे इंसिडेंट होती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से गुजरेगी? वो उसी एंगल पे वापस निकल जाती है। तो ये दोनों लाइट रे जो रिफ्लेक्टेड लाइट रे ये एंगल थीटा है, तो ये भी थीटा ही बनेगा। दोनों सेम एंगल, ओके, ध्यान रखना। ये देखने से थोड़ा सा बड़ा लग रहा है बट ये सेम है, ठीक है। जहां दोनों रिफ्लेक्टेड लाइट रे एक दूसरे को काटते हैं रिफ्लेक्शन के बाद में, वो पॉइंट होता है इमेज का। इसको हमने नाम दे दिया ए डैश बी डैश, ठीक है। ए बी जो ऑब्जेक्ट है उसका इमेज क्या बना? ए डैश बी डैश। ये पॉइंट इसका पी हो गया, ये इसका मान लीजिए पॉइंट है एम। अब अपन क्या करते हैं, इसमें आपको मिरर फॉर्मूला प्रूव करने के लिए हमें डिस्टेंस कौन कौन से पता है? यहां से यहां तक डिस्टेंस हो गया इमेज डिस्टेंस। इसको अपन इमेज डिस्टेंस को v से डिनोट करते हैं। यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस हो गया वो हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, उसको अपन u से डिनोट करते हैं। ये जो c है, c से ये डिस्टेंस हो गया r, जो कि रेडियस ऑफ कर्वेचर है, और फोकस से ये डिस्टेंस हो गया f, जो कि फोकल लेंथ होता है, ठीक है। अब देखिए, हम ट्रेंगल लेते हैं, इन ट्रेंगल ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ एंड ट्रेंगल। दूसरा ट्रेंगल हम कौन सा लेंगे? एम एफ पी, एम एफ पी। ये दो ट्रेंगल लेते हैं अपन, ये वाला ए डैश बी डैश एफ और एम एफ पी। इन दोनों ट्रेंगल में आप देखिए कि जो एंगल एफ ए डैश बी डैश है, एंगल एफ ए डैश बी डैश, वो इक्वल है किसके? एंगल एम पी एफ के। कैसे इक्वल है? दोनों क्या है? 90 डिग्री पे, ठीक है। ये एंगल भी 90 डिग्री है और ये एंगल भी 90 डिग्री। दूसरा एंगल ए डैश एफ बी डैश, एंगल ए डैश एफ बी डैश इसके इक्वल हो जाएगा ए डैश एफ बी डैश। मीन्स ये वाला एंगल जो है ये किसके इक्वल होगा? जस्ट ऑपोजिट एंगल के। इसका नाम क्या है? एंगल एम एफ पी। ये सबको एंगल लिखने आता है ना, जो एंगल जहां है उसको सेंटर में लिखना है, ठीक है। जैसे एंगल बनता है एफ पर, तो एफ क्या आ जाएगा? सेंटर में आएगा, ठीक। तो ये दोनों ऑपोजिट एंगल्स हो गए, ये दोनों भी इक्वल है। जब दो एंगल इक्वल है तो तीसरा एंगल क्या हो जाएगा? अपने आप इक्वल होगा। इट मीन्स ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ is similar to triangle MFP। दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? सिमिलर हो गए। जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनकी कोरेस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो क्या होगा? सेम हो जाएगा। मीन्स ए डैश बी डैश अपॉन एम पी, ए डैश बी डैश अपॉन एम पी इक्वल होगा किसके? ए डैश एफ, ए डैश एफ अपॉन, अब इसके कोरेस्पोंडिंग जो साइड है वो कौन सी? इस ट्रायंगल की एफ पी, तो ए डैश एफ अपॉन एफ पी। अब इस ट्रायंगल में देख लीजिए कि ये जो साइड एम पी है, इसको अगर अपन स्ट्रेट लाइन कंसिडर करें तो एम पी किसके इक्वल होगी? ए बी के। तो आप एम पी की जगह क्या लिख सकते हैं? ए बी भी लिख सकते हैं। तो इसको अपन लिख सकते हैं कि ए डैश बी डैश अपॉन ए बी
इक्वल टू बनेगा ए डेस एफ अपॉन एफ पी। अब यहाँ देखिए ऐसा क्यों लिखा कि आपका एम पी जो है वो इक्वल है किसके, ए बी के, और दूसरा ए डेस एफ हमें पता नहीं क्या होगा, क्योंकि ए डेस एफ यहाँ से इमेज से इस फोकस की डिस्टेंस है। तो इमेज डिस्टेंस से फोकस डिस्टेंस को अपन डायरेक्टली कुछ लिख नहीं सकते, जैसे इन टर्म्स ऑफ एफ आर वी यू इस तरह से। तो यह डिस्टेंस हमें पता नहीं, इसलिए इसको अपन किस में कन्वर्ट करेंगे, एफ जो हमें पता है उनके रूप में कन्वर्ट करेंगे। तो ए डेस एफ को हम क्या लिख सकते हैं, ए डेस पी माइनस एफ पी। ए डेस पी तो क्या हो जाएगा, इमेज डिस्टेंस, और एफ पी फोकल लेंथ हो जाएगा। तो ए डेस एफ को हम लिख सकते हैं ए डेस पी माइनस एफ पी। तो इसको अपन दोबारा से लिख दें कि ए डेस बी डेस अपॉन ए बी ये इक्वल है किसके, ए डेस पी माइनस एफ पी डिवाइड बाई एफ पी। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 होगी। ये हमने दो ट्रेंगल लिए, कौन कौन से, ए डेस बी डेस एफ और एम एफ पी, जो आप देख सकते हैं दोनों जस्ट ऑपोजिट ट्रेंगल्स हैं। अभी हमने ये दो ट्रेंगल लिए, इनसे हमने एक इक्वेशन निकाली। अब अपन एक दूसरा ट्रेंगल लें, दो बड़े ट्रेंगल लें, कौन सा, ए बी पी और ए डेस बी डेस पी। हम अब कौन से ट्रेंगल ले रहे हैं, हम वो ट्रेंगल ले रहे हैं जिसमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट भी आ रहा है और इमेज भी आ रही है, वो दोनों ट्रेंगल अपन लेते हैं। ध्यान रखें, बस ये ध्यान रखना कि आपको ट्रेंगल कौन सा लेना, दोनों ट्रेंगल्स को आपको सिमिलर शो करना है, उसके बाद में उनकी साइड्स का रेशियो लिख देना, आपका डेरिवेशन हो जाएगा, ज़्यादा कुछ याद करने की जरूरत नहीं। तो यहाँ पर आप देखेंगे ट्रेंगल ए बी पी एंड ए डेस बी डेस पी। तो दूसरा अपन लेते हैं इन ट्रेंगल ए बी पी एंड ट्रेंगल ए डेस बी डेस एंड पी। यहां आप देखेंगे कि एंगल बी ए पी कितना है, एंगल 90 डिग्री, और एंगल पी ए डेस बी डेस वो भी कितना है, 90 डिग्री। तो दोनों इक्वल क्या हो जाएंगे, दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल। एंगल बी ए पी इक्वल है एंगल इसके बी डेस ए डेस पी के, कितने हैं दोनों, 90 डिग्री। दूसरा, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये किसके इक्वल है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। तो एंगल बी पी ए वो बराबर है किसके, ए डेस पी बी डेस के। तो यहां से आप इसको लिख सकते हैं एंगल बी पी ए इक्वल है एंगल बी डेस पी ए डेस के। इस प्रकार से इक्वल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इस रूल से दोनों बराबर हो गए। अब दो एंगल अगर बराबर हैं किसी भी ट्रेंगल के, तो तीसरा एंगल तो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा। इससे क्या निष्कर्ष निकला कि ट्रेंगल ए बी पी इज सिमिलर टू ट्रेंगल ए डेस बी डेस पी। क्लियर है सबको। अब देखो अगर दोनों सिमिलर हैं तो दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा, साइड्स का, इमेज डिस्टेंस कितना, इमेज वाला हाइट कितना है, ए डेस बी डेस अपॉन ए बी इक्वल हो जाएगा किसके, ए डेस बी डेस अपॉन ए बी इक्वल हो जाएगा किसके, इस वाली साइड ये ले लो, ए डेस पी अपॉन ए पी। ए डेस इक्वल होगा ए डेस पी अपॉन ए पी, सॉरी ये इसको दोबारा लिख देता हूँ काट करके।
तो ये आपका इक्वल हो जाएगा किसके, ए डेस बी डेस अपॉन ए बी इक्वल होगा किसके, ए डेस पी अपॉन ए पी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये आपका इक्वेशन नंबर आ गया 2। अब आप इक्वेशन नंबर 1 और 2 को कंपेयर करेंगे। आप इक्वेशन नंबर 1 देखेंगे, इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, कंपेयर करें अपन, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट। अगर आप इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करें, इक्वेशन 1 ये रही, ये किसके इक्वल थी, ए डेस बी डेस अपॉन ए बी जो था वो आपका इक्वल था ए डेस पी अपॉन एफ पी। मीन्स आपका ये आया था ए डेस बी डेस अपॉन ए बी इक्वल किसके था, ए डेस पी माइनस एफ पी, ए डेस पी माइनस एफ पी डिवाइड बाई एफ पी, और ये इक्वल आया किसके, ए डेस पी अपॉन ए पी। अब पहले आप इन दो को कंपेयर कर लीजिए, पहले आप इन दोनों को लिख लीजिए एक बार। तो यहां पर आप देखेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को अपन क्या लिखते हैं, यू। इमेज डिस्टेंस को अपन किसी नोट करते हैं, वी। और फोकल लेंथ, फोकल लेंथ को किससे डिनोट करते हैं, एफ। और रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो ऑलरेडी अपन डिस्कस कर चुके हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर उसको अपन डिनोट करते हैं किससे, आर से। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, आर है। अब इन सब को आप साइन के साथ, अपने साइन कन्वेंशन पढ़ा है, ध्यान रखें उसको आप, साइन कन्वेंशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन सब वैल्यूज को आप यहां पे रख दीजिए इस इक्वेशन के अंदर, इसको नाम दे दीजिए इक्वेशन नंबर 3। पुट द वैल्यूज ऑफ u v एंड f विद साइन। ओके, तो यहां पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपका नेगेटिव है, माइनस में है, इमेज डिस्टेंस भी आपका नेगेटिव है, फोकल लेंथ भी नेगेटिव है, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी, सारी क्वांटिटीज आपकी नेगेटिव। ठीक है, उसको मैं साइन के साथ लिख दूं, यहाँ पर ये माइनस यू है, ये माइनस वी है, ये माइनस का एफ है, और ये माइनस का आर है। यहाँ आप लिखेंगे ए डेस पी। ए डेस पी क्या है, ए डेस पी माइनस का वी। ठीक है, माइनस एफ पी क्या है, फोकल लेंथ है, तो वो कितनी है, माइनस की एफ डिवाइड बाई माइनस एफ इक्वल ए डेस पी। ए डेस पी क्या है, माइनस वी, और ए पी क्या है, माइनस यू, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। अब यहां से आप देखेंगे माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, यहां इसको आप दोबारा लिख दें कि v माइनस का v, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस एफ अपॉन माइनस एफ इक्वल्स v अपॉन u। या इसके माइनस को आप चेंज कर सकते हैं, तो इसको आप क्या लिख देंगे, v माइनस एफ,
साइन चेंज कर दो सबके, तो v माइनस एफ अपॉन एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, v अपॉन u। या इसको अपन क्या लिख सकते हैं, v अपॉन एफ माइनस 1 इक्वल्स v अपॉन u। इस -1 को आप इधर लाएंगे तो क्या बन जाएगा, प्लस का 1। तो v अपॉन एफ इक्वल आप लिख सकते हैं v अपॉन u प्लस 1। ये क्या हो जाएगा, इसको बस जस्ट सोल्व करना आपको। v अपॉन एफ इक्वल हो जाएगा v प्लस u अपॉन u। अब इस v को आप नीचे ले आओ उधर चाहो तो क्या बन जाएगा, ये 1 अपॉन एफ इक्वल्स v प्लस u अपॉन ये v जो है ये इधर नीचे आके से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन गया, v इंटू यू। अब दोनों को v और u से आप डिवाइड कर दीजिए, तो 1 अपॉन एफ इक्वल टू क्या बना, v अपॉन v मल्टीप्लाई u प्लस u अपॉन v मल्टीप्लाई u। ठीक है, अब v से एक v ये कैंसिल हो गया, इस u से ये u कैंसिल हो गया, तो क्या बचा आपके पास में, 1 अपॉन एफ इक्वल्स 1 अपॉन u प्लस 1 अपॉन v। ये आपका मिरर फॉर्मूला है। ठीक है, ये क्या हो गया, मिरर फॉर्मूला है। 1 अपॉन एफ इक्वल्स 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी। इसमें आप जब भी क्वेश्चन सोल्व करें ध्यान रखें, साइन का हमेशा ध्यान रखें, साइन कन्वेंस को यूज करें। लेफ्ट साइड में जो भी है उसको नेगेटिव लें, राइट साइड में जो भी है उसको पॉजिटिव लें। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की ओर जो भी है उसको पॉजिटिव लें, प्रिंसिपल के एक्सिस जो भी है उसको नेगेटिव लें। ठीक है, जिन साइन के साथ आप सोल्व करेंगे तो आपका क्वेश्चन सही होगा। अब ये एक पार्ट सोल्व हो गया। इसके बाद में दूसरा देखिए, ये जो अपन ने इक्वेशन लिखी थी यहाँ पर ये पार्ट किसके इक्वल था, ए डेस बी डेस अपॉन ए बी के भी इक्वल था। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, अपने लिखा ए डेस बी डेस अपॉन ए बी इक्वल किसके था, ए डेस पी अपॉन ए पी के भी इक्वल था, ये दूसरी इक्वेशन। तो यहाँ पर ए डेस बी डेस तो क्या है, हाइट ऑफ द इमेज। हाइट ऑफ द इमेज किधर है, हाइट ऑफ इमेज एच डेस मान लीजिए, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट उसको जो है वो एच मान लीजिए। तो ए डेस बी डेस हाइट ऑफ द इमेज है। हाइट ऑफ द इमेज आप देखेंगे किधर है, नीचे की ओर। जो इमेज बनती है वो कहाँ बनती है, नीचे की ओर बनती है। प्रिंसिपल के एक्सिस के नीचे की ओर क्या लेते हैं अपन, निगेटिव। तो क्या बनेगी, माइनस का एच डेस, और ऑब्जेक्ट किधर है, ऊपर की ओर, तो उसकी हाइट क्या होगी, प्लस होगी। तो यहाँ पर अपन साइन के साथ इन वैल्यूज को रखें इसमें, तो क्या बनेगा, ये माइनस का एच डेस अपॉन प्लस का एच इक्वल्स ए डेस पी क्या है, इमेज डिस्टेंस वो कितना है, माइनस का वी। ए पी क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वो कितना है, माइनस का यू। तो यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया, एच डेस अपॉन एच इक्वल हो गया माइनस के वी अपॉन यू के, और इसको अपन बोलते हैं मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन इसको अपन स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। तो मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और नेगेटिव ऑफ इमेज डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। दैट रेशियो इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। ठीक है,
तो ये आपका हो गया मिरर फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन हो गया। ठीक है। अब इसके बाद में आप रिफ्लेक्शन के जो क्वेश्चंस हैं उनको सोल्व करने की कोशिश कीजिए। इसमें जब भी आप देखेंगे कि जैसे v है, u है, इनकी वैल्यूज को आपको ध्यान रखें हमेशा साइन के साथ पुट करना है। अगर कॉनकेव मिरर है और रियल इमेज बनती है तो v क्या होगा, नेगेटिव होगा, u पॉजिटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गए, पॉजिटिव हो गए। इस प्रकार से आप जब भी क्वेश्चन सोल्व करें तो साइन का विशेष ध्यान रखें। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे रिफ्लेक्शन से बेस्ड पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस। ओके, सो प्लीज सब्सक्राइब दिस वीडियो एंड थैंक यू।